दर्शकवृन्द नमस्कार। पब्लिक 4K को डेली टक शो द भ्यूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रघुनाथ वाग्ले। दर्शकवृन्द, आज हामी एकजना साधकसँग संवाद गर्दैछौँ, एकजना गुरुसँग संवाद गर्दैछौँ। आज हामी मनका बारेमा संवाद गर्दैछौँ, मन र मस्तिष्कको सम्बन्धको बारेमा संवाद गर्दैछौँ। आज हामी गुरु शिव कृपानन्द स्वामीजीसँग जीवनका बारेमा संवाद गर्दैछौँ, जन्मका बारेमा संवाद गर्दैछौँ, मृत्युका बारेमा संवाद गर्दैछौँ, योगको बारेमा, ध्यानको बारेमा र समाधिको बारेमा समेत संवाद गर्दैछौँ। स्वामीजी प्रणाम, धेरै स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? अच्छा। स्वामीजी, तपाईसँग म अहिले नेपालमा बसेर संवाद गर्दैछु। तपाईको बारेमा अध्ययन गर्दा, तपाईको बारेमा बुझ्दाखेरि, तपाईको जन्म भारतमा भए तापनि तपाईको ज्ञानको सुरुवात, तपाईको ज्ञानको बीजारोपण नेपालबाट भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। तपाईले सर्वप्रथम नेपाललाई कसरी लिनुभएको छ, नेपाल कस्तो भूमि हो र तपाईले कस्तो भूमिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो? मेरे जन्म नागपुर में हुआ है और बचपन में मैं मेरे नाना मेरे नानी के साथ रहता था। और उसके बाद में मेरे नाना हनुमान जी के भक्त थे और नानी कृष्ण का भक्त थी। तो मैं बचपन में समझ गया था कि भगवान मानने के ऊपर है। पति का भगवान अलग है, पत्नी का भगवान अलग है, तो भी दोनों का संसार चल रहा है। एक तो पहला बात, मानने के ऊपर भगवान है, कोई किसी को भी भगवान मान सकता है। एक दूसरा, नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। इसका अर्थ है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने जीवन में जो घटनाएं घटती गई, वो घटनाओं से ही मैं इसमें सीखता गया। जैसे देखा कि 16 लोग हरिद्वार नाव से जा रहे थे और उसके बाद में नाव से सारे लोग डूब के मर गए। तो मैंने नानी को कहा, तो बोलती है भगवान है, भगवान है। कहाँ भगवान है? अगर भगवान रहता तो उसको तो बचाता, जो उसका दर्शन करने जा रहे हैं। रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते, वो बात तो समझ में आती है। जो उसका दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान उसको भी नहीं बचाता। भगवान भगवान कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है भगवान करके। तो नानी बोलती थी छोटे बच्चों ने ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। उसके बाद में देखा एक मुसलमान फ़कीर मस्जिद के सामने खड़ा रह के मोर पंख से सबको आशीर्वाद देता था। कोई भी आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, जो भी आए ना, उसकी जात नहीं पूछता था, उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको आशीर्वाद देता था। हाँ, उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा, सबको भभूति देता था। वो भी आने वाले को जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, सबको भभूति देता था। तो कहने का मतलब, मैंने नानी को पूछा, नानी हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदू को कैसे ठीक करता है? इसका अर्थ है कि क्या परमात्मा एक है? लेकिन नानी के पास में उसका भी कोई उत्तर नहीं था। नानी बस एक ही बार रट लगाती थी, परमात्मा अविनाशी है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने उसको बोला, मैं आज का परमात्मा खोजूंगा और जिस दिन मेरे को आज का परमात्मा मिलेगा, वो परमात्मा मैं पूरे दुनिया में बांटूंगा। यही काम मैं 30 साल से कर रहा हूँ। पूरे दुनिया के अंदर परमात्मा का अनुभूति करा रहा हूँ, परमात्मा का अनुभव करा रहा हूँ। तो कहने मतलब, ये परमात्मा को जानने के लिए मैं इस मार्ग में आया। फिर किसी ने बोला गायत्री का जाप करो, 24,000 गायत्री का जाप किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो। अरे जिसने जो जो कहा वो सब किया, लेकिन परमात्मा मिल गया, परमेश्वर मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं लगा। और उसके बाद में क्या रहता है, जब अपने शरीर के प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं ना, फिर प्रार्थना का जन्म होता है। फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया। उसके बाद में प्रार्थना का भी कुछ नहीं हुआ, फिर रोना चालू करा। तो कहने मतलब आखिरी में क्या रहता है, रोना, हार गए कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन परमात्मा मिला, ये समाधान कभी नहीं मिला। उसके बाद में कुछ नहीं, अच्छा एजुकेशन हुआ, मैं अच्छा एमकॉम तक पढ़ाई किया है, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट थी, मैं कलकत्ते में कार्यरत था, लेकिन समाधान नहीं था। समाधान ये थे, मैं ये पढ़ने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, नौकरी करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा सदैव लगता था। और परमात्मा की खोज बड़ी तीव्र थी। और इसी के कारण जब मैं एक बार कानपुर आया था तो बैंक का स्ट्राइक था। तो ऐसे ही मेरे को ना बार बार ध्यान में पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, उसके बाद में एक साधु बाबा जी दिखते थे, फिर एक टेकड़ी नुमा शिव मंदिर दिखता था। इन तीनों का आपस में क्या संबंध था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को बार बार पशुपतिनाथ जाने की इच्छा होती थी। तो उस दिन बैंक स्ट्राइक था, ऐसे होटल में बैठा हुआ था, जैसे पन्ने पलटा है तो नक्शे में दिखा कि अरे ये कानपुर के पास में गोरखपुर है और गोरखपुर के पास से नेपाल है, चलो नेपाल ही जाके आते। वैसे भी तो बैंक के कारण कुछ काम तो होने वाला नहीं। वो बैंक मैनेजर को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि ना बाहर गए, बस बाकी कुछ मत बोलना।
वहाँ से गोरखपुर आया मैं, गोरखपुर से सोनाली आया, सोनाली से भेरवा से बस पकड़ा, काठमांडू आया, काठमांडू आया, यहाँ एक कोई माउंटेन होटल था उसमें रुका था, और रुकने के बाद में फिर दूसरे दिन पशुपतिनाथ के दर्शन करने गया। और जैसे रुद्राभिषेक करने गया, एक पुजारी मेरा इंतजार कर रहा था, तो मेरे को एकदम डर लगा। मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया, मैंने मेरे ऑफिस में भी नहीं बताया, ये पुजारी को कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? तो उसने बोला नहीं, एक नेपाली वृद्ध सज्जन 3 दिन से आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो फिर और जिज्ञासा हुई कि कौन सा वृद्ध सज्जन, माने मेरा तो कोई यहाँ कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। बाद में वो नेपाली सज्जन को मिला, तो उसने बोला एक शिबू नाम का गांव है, मैं उस गांव से आया हूँ, और हमारे गांव के पीछे हिमालय में एक छोटी गुफा है, उस गुफा में एक साधु बाबा जी रहते थे, उनका नाम क्या है हमको नहीं मालूम, हम उनको शिव का अवतार समझते हैं। और जब वो आए थे ना अभी, तो उन्होंने कहा था आप आने वाले और आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। सारा वातावरण ऐसा रहस्यमय लगने लग गया कि माने कौन शिव बाबा, कौन सा शिवू गाँव, माने इधर का कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन ना उनके बोलने में इतना शक्ति रहता है कि अपन उसके साथ हो लिए, तो मैं उसके साथ चले गया। स्वामीजी, तपाईँले जे अहिले भनिरहनु भएको छ, जे बताइरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई बिचमा प्रश्न गर्न पनि बिर्सेछु। मलाई त एउटा पौराणिक कथा सुने जस्तो अनुभूति भयो। कोही व्यक्तिको जीवनमा यस्तो पनि हुनसक्छ, कोही एउटा व्यक्तिलाई चिन्दै नचिनेको कोही व्यक्तिले कुर्न सक्छ, र कोही व्यक्तिलाई देख्दै नदेखेको कोही व्यक्तिले कहीँबाट आमन्त्रण गर्न सक्छ, कसैलाई बोलाइदिन सक्छ। यो अलिकति विज्ञानभन्दा परको कुरा रह्यो, यो प्रकृतिभन्दा परको कुरा रह्यो। तपाईँ प्राकृतिक हिसाबले जन्मनु भएको हो, तपाईँ प्राकृतिक प्राणी हो, तपाईँको जीवन प्रकृतिको मान्यता अनुसार, प्रकृतिको नियम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तपाईँको जीवन, यदि यो कथा तपाईँको जीवनमा साँच्चै भइरहेको छ भने तपाईँ प्रकृतिभन्दा अझै अलिक अद्भुत हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। एक्चुअली क्या है, मेरे लिए भी आश्चर्य था ना, मेरे को भी पता नहीं था कौन शिव बाबा हो, कौन शिव बाबा, मेरे लिए जैसे आपको आश्चर्य लगा वैसे मेरे को भी आश्चर्य लगा। लेकिन होता क्या है, जो अपने को खूब करीब का लगता है, खूब आस पास का लगता है, और दूसरा इन लोगों के बोलने में इतना शक्ति रहता है, इतना पावर रहता है कि अपन उसको मान लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो उसके साथ चला गया, और चलने के बाद में उन्होंने एक शिव मंदिर के अंदर मुझे बिठाया रात को, और दूसरे दिन सवेरे ऊपर एक पहाड़ी पे ले आके बिठा दिया कि यहाँ बैठे रहो, यहीं पे वो शिव बाबा आएंगे। तो दिन भर बैठा रहा। शाम को देखा तो गुफा में से एक वृद्ध सज्जन धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। वो जैसे ही बाहर आ रहे थे, और उसके बाद में जैसे मैंने पहचाना, अरे यही मेरे ध्यान में बार बार आते, मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया। दंडवत करने के बाद में उन्होंने उठा के मुझे गले लगा लिया और गुफा के अंदर लेके गए। बोले मैं 40 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और उसके बाद में दूसरे दिन पानी छीट के मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा, मेरा 3 दिन के लिए समाधि लग गया। और समाधि लग गया, उसके बाद में वो मनुष्य थे, मेरे ही शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के मनुष्य थे। और उसके बाद में जैसे उनको देखा तो फिर मेरे को लगा कि यही परमात्मा है, मैंने उन्हीं को परमेश्वर माना। तो क्यों? क्योंकि मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई थी। दूसरा 40 साल से उन्होंने ध्यान करके, साधना करके अंतर्मुखी शक्ति प्राप्त की थी, वो एक क्षण में मुझे प्राप्त हो गई और परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और परमात्मा मेरे ही अंदर है, ये मुझे अनुभव आया। और अनुभव आने के बाद में मेरी जीवन की परमात्मा की खोज खत्म हो गई। और दूसरा जो अपन बोलते हैं ना शब्द, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो उसका अर्थ जीवंत समझ में आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। अब मैं पूरे दुनिया में घूम चुका हूँ, कहीं पे भी जीवंत परमात्मा की परिकल्पना कहीं पे भी नहीं। सब जगह परमात्मा यानी जो हो चुका है, जो नहीं है वो परमात्मा। लेकिन उस दिन मुझे अनुभव जीवंत परमात्मा यानी गुरु, इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। ऐसा नहीं, जो अनुभूति हुई वो मुझे नहीं होती, आपको भी होती है। कैसे आपको बता दूँ, ये समझ लो एक खूब 150 साल 200 साल पुराना मंदिर है। हाँ, उस मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, लंबी 6 घंटे की लंबी लाइन लगाते हैं, पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रहे हैं, उसके बावजूद भी जाते हैं। और उसके बाद में 1 मिनट आपको दर्शन करने को मिलता है, 1 मिनट भी नहीं मिलता, और आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। खसको 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 आप घर आ जाते हो। घर आने के बाद में फिर कोई मित्र बोलता है 8 दिन बाद चलते हो क्या दर्शन को, आप तैयार हो जाते हो। आप थोड़ा बुद्धि से सोचो ना, जहाँ पे 6-6 घंटे लाइन लगाना पड़ती है, जहाँ 1 मिनट में भगा दिया जाता है, वहाँ क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो, वो 1 मिनट में तुमको आत्म शांति मिलती है, वो 1 मिनट में आपको आत्म समाधान मिलता है, 1 मिनट के अंदर आपको आत्म कल्याण होता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए जाते हो। अच्छा, दूसरा वो काय के कारण हुआ? मंदिर के कारण हुआ? नहीं। उस मूर्ति के कारण हुआ? नहीं। मैंने इसके ऊपर भी अनुसंधान किया है कि वो क्यों हुआ है। किसी संत ने, किसी महात्मा ने सालों तक तपस्या करके अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की। अंतर्मुखी स्थिति यानी चित्त को भीतर रख के ध्यान साधना, और उसके बाद में उस अंतर्मुखी स्थिति को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसमें प्रवाहित कर दिया। और प्रवाहित करने के बाद में
ये संकल्प किया जो भी व्यक्ति इस मूर्ति का दर्शन करे वो अंतर्मुखी हो जाए। तो जैसे आपने उस मूर्ति का दर्शन किया आप अंतर्मुखी हो गए। तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अपने ही भीतर है, लेकिन उसका अनुभूति हमको तब हुआ जब वो मूर्ति आई। यानी आपका चेहरा पीला है क्या काला है ये कब दिखता है? मिरर के सामने जाते हो। वैसे जैसे ही आप मूर्ति के सामने गए आप अंतर्मुखी हो गए। तो परमात्मा मूर्ति में भी नहीं है, मूर्ति ने केवल मिरर का काम किया, आपके भीतर के आपके परमात्मा को मिला दिया। स्वामीजी, मैले हिन्दी अलि कम बुझ्दो रहेछु, अलि कम बुझेर तपाईँले भनेको सबै कुरा चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। तर तपाईँले जे सुनाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई निकै आश्चर्य लागिरहेको छ। मैले यसभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गरेका अन्य साधकहरूले आफ्नो जीवनका बारेमा बताइरहेका कुराभन्दा अलिक फरक लागिरहेको छ। मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँ यो आध्यात्मको यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुन कम्पनीको मार्केटिङ गर्नुहुन्थ्यो र कति सालमा तपाईँले ब्याङ्किङ हडताल अनुभूति गर्नुभएको थियो? त्यो कम्पनीको नाम र त्यो ब्याङ्किङ हडताल भएको, ब्याङ्किङ आन्दोलन भएको मिति भनिदिन सक्नुहुन्छ? एक रबर की कंपनी में काम करता था, करीब 40 साल पुरानी बात है। और जिस समय ना ये पृथ्वी रोड बना हुआ था, इसको अर्थ रोड बोलते हैं। जैसे ही वो भैरवा से इधर आया ना तो मेरा 42 रुपये का टिकट था वहाँ से काठमांडू तक का। और उसके बाद में जब मैं काठमांडू से वापस गया ना भैरवा तो 287 टिकट था, इतना मेरे को याद है। वो टिकट मैंने खूब दिन तक संभाल के रखा था, मेरी वो पहली प्लेन की यात्रा थी। बाद में वो फिर टिकट कहाँ चला गया मालूम नहीं। त्यो ब्याङ्किङ हडताल भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो कति सालको कुरा थियो? अब 40 साल का कौन याद रखता है? 40 साल हो गए, अब लगा गिनती कर लो 40 साल कितना। मैं दो पहचान बता रहा हूँ ना। 287 रुपीज़ में वापस गया था, 40 रुपये टिकट बस का था। किस समय था वो एक आधे बूढ़े व्यक्ति को पूछो यहाँ के, वो बताएगा। एक्चुअली क्या रहता है, ऐसे कोई प्रश्न पूछेगा ये मुझे मालूम नहीं था ना उस समय, नहीं तो मैं नोट करके रखता। मेरे को थोड़ी मालूम था ऐसा कोई पूछेगा। और दूसरा उस समय कोई फ़ोटो भी नहीं है, मानी वहाँ जो उस समय कैमरा नहीं था, फोटो नहीं था, कुछ भी था। ये फोटो वीटो था भी बाद में, कुछ नहीं था। और ऐसा कोई प्रूफ मांगेगा ऐसा भी नहीं था। हस् स्वामीजी, अहिले यहाँ नेपालमा आउनु भएको छ। नेपालको यो चौथो भ्रमण हो यहाँको। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँलाई केही नेपाली टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि देख्न पाइएको छ हामीले। यसको मतलब तपाईँ आध्यात्मिक यात्रा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कम्पनीको मार्केटिङ म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँलाई समर्पण मेडिटेसनको कसरी मार्केटिङ गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला मार्केटिङ म्यानेजर भएर काम गरेको अनुभवले सघाइराखेको छ हो? आएगा ना, कोई भी चीज़ सीखते हैं कभी भी वो जीवन में काम आती है, कोई भी अर्थ नहीं जाता। इसलिए मार्केटिंग में मैं सबको क्या सिखाता हूँ, जो मेरे असिस्टेंट है, किसी भी गुरु का बदनामी मत करो आप। और मैं हर दफ़े मेरे भी ये करता था, मैं बोलता था मेरा माल अच्छा है, मैं किसी माल को क्रिटिसाइज नहीं करता था। वही मार्केटिंग इसमें कर रहा हूँ, किसी भी गुरु को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी पद्धति को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि मेरा माल अच्छा है, तुम अनुभव करके देखो ना। प्राय साधकहरूको, प्राय गुरुहरूको चाहिँ लामो दारी हुने गर्दछ। अनि कपडा पनि रातो सेतो कपडा, पहेँलो कपडा धेरै प्रयोग गरेको सबै गुरुहरूले त्यस्तै गरेको देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो गुरुहरूको दारीसँगको सम्बन्ध के हो? सबै गुरुहरूले किन दारी लामो राख्नुहुन्छ? अर्को कुरा चाहिँ गुरु भनेको चाहिँ लामो दारी राखिसके पछाडि अलिकति यो साधुको जस्तो भेष गरे पछाडि नै मानिसहरू आफूलाई आफैले म गुरु हुँ भनेर प्रचार गर्दै गरेको देखिन्छ। अन्य गुरुहरू र तपाईँमा के भिन्नता छ? तपाईँ कसरी साँच्चैको गुरु भनेर आम नागरिकहरूले पत्याउने? तपाईँले गुरु बन्नका लागि के गर्नुभएको छ? तपाईँ कसरी गुरु हो? देखिए, पहली बात तो दाढ़ी काटी नहीं इसलिए बढ़ गई, माने एक सिंपल बात है। दूसरा, मैंने रामकृष्ण मिशन में कार्यक्रम दिया था और मैं ऐसा चेक्स का लुंगी पहनता था, कुर्ता पहनता था वाइट, ऐसा पहन के मैंने कार्यक्रम दिया, पूरा 8 दिन का शिविर लिया। शिविर के पश्चात उनको पूछा, मैंने वो मेरे से उम्र में ज़्यादा थे, मेरे को थोड़ा गाइड करो ना, मेरे इस कार्यक्रम में कुछ कमी है क्या, कुछ चेंज करने का है? तो उन्होंने बोला तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग ख़राब है। पैकिंग खराब है मतलब तुम जो आध्यात्मिक प्रवचन दे रहे हो तो आध्यात्मिक तुम्हारे कपड़े भी होना चाहिए ना। मैंने बोला एक्चुअली क्या मैं चाहता हूँ लोग मेरे को अपने जैसा समझे। जैसे अपन एक स्टेप पे बैठे रहते और अपन बोलते आ जा, तो बच्चा एक स्टेप चढ़ने का कोशिश करता, अपन ऊपर जाके 10 स्टेप बैठे और वो बच्चे को बोले आ जा,
वो बोलेगा नहीं रे बाबा इतना नहीं चढ़ सकता। तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसा लोग अपने को मेरे जैसा समझे, तो वो मेरे पास मेरे जैसा बनने का कोशिश करेंगे। अगर मैं ऐसे भगवे कपड़े पहन लूँ, मैं साधु जैसा पहनूँ, तो उनको लगेगा नहीं रे बाबा ये तो साधु बाबा ये मेरे से नहीं हो सकता, तो वो कभी आएगा ही नहीं। तो उन्होंने तर्क दिया, एक संस्कृत समाचार वाचक है, वो सूट बूट टाई पहन के अगर संस्कृत के समाचार देगा कैसा दिखेगा। तो मैंने उनका कहना है कि जो अपन कर रहे हैं ना उसको करो। तो मैंने बोला साधुओं के प्रति मेरा कोई अच्छा भाव नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं कपड़े पहनूंगा। वो बोले नहीं कपड़े पहनो ना, उससे साधु को एक इज्जत मिलेगी, अच्छे भी साधु होते हैं, ये एक होता है। तो कहने का मतलब क्या, ऐसे एक ने जो गाइड करता गया उसका मिलता गया। और ये साधु का मेरे को नुकसान भी हुआ है। ये साधु के कपड़े का नुकसान ये हुआ कि इंडिया से जितने साधु फॉरेन में जाते हैं ना, वो सिर्फ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। तो मैं भी जब पहली बार गया ना, तो लोगों को लगा मैं भी डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। तो मैंने हर दफ़े 45 दिन तो पूरा इंग्लैंड में घूमने के बाद में जब वापस आने लग गया, तो वहाँ के अंग्रेजों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया। स्वामी जी आपने पैसा नहीं मांगा, लेकिन हम आपको पैसा दे रहे हैं हमारी इच्छा से। तो मैंने बोला चूहा कभी हाथी की मदद करता है क्या? भारत में हाथी जैसी सामूहिकता है, तुम तो चूहे जैसी है, तुम अभी हमको क्या मदद करोगे? ये पैसा तुम तुम्हारे पास में लगाओ, उसको कार्य में लगाओ। तो आज हमारा आश्रम है यूके के अंदर। तो कहने का मतलब क्या, एक मैंने ये साधु के ड्रेस का नुकसान भी हुआ है, फायदा भी हुआ है, दोनों ही हुआ है। अहिले तपाईँले चाहिँ ध्यान नेपालमा आएर फ्रीमा ध्यानको सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल का कोई मेरे को वो नहीं है, मैं पूरे दुनिया में फ्री में दे रहा हूँ। अहिले नेपालमा तपाईँ फ्रीमा गराउँदै हुनुहुन्छ? नहीं, पूरे दुनिया में 72 कंट्रीज में फ्री है। फ्रीमा गराउनुहुन्छ? हाँ, नेपाल में थोड़ा सब जगह है। तपाईँले सबै देशहरूमा फ्रीमा ध्यानको सेवा दिन्छु त भन्नुभयो, यो चाहिँ कसरी, तपाईँ यो कसरी सफल बनाइरहनु भएको छ? आम्दानीको स्रोत चाहिने होला, यसका लागि खर्च हुन्छ होला, कसरी गर्नुहुन्छ? ये जिसका नाभि पकड़ा है ना, वो ये प्रश्न पूछता है आपको आर्थिक प्रॉब्लम है क्या? स्वामीजी म स्वामीजीसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु, एकजना साधकसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु। साधकसँग हरेक प्रश्नको गतिलो जवाफ हुनुपर्छ। म तपाईँसँग जवाफ लिन आएको हुँ, जवाफ छैन भने अन्तर्वार्ता नगरौँ। तपाईँको आम्दानीको स्रोत के हो, तपाईँ कसरी नेपाल आउनुभएको छ, यहाँ कसरी तपाईँले फ्रीको सेवा दिनुभएको छ, त्यो स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस्। लोग डोनेशन देते, वो डोनेशन पे चलता है सब। और क्या, मान्छेहरूले दान गर्छ, लेकिन चार्जेस कुछ भी नहीं। चार्ज नलिने तर दिएको दान चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्छ। और दूसरा जिनका नाभि चक्र क्लियर हो जाता है ना, वो खुद ही देने लग जाते। जसको नाभि चक्र क्लियर हुन्छ उनीहरूले आफै डोनेसन दिन्छन् र यसै गरेर चलिरहेछ आश्रममा। यो इमोसनल ब्ल्याकमेल जस्तो भयो स्वामीजी। यो डोनेसन गर्ने पनि मापदण्ड बनाउनु पर्छ होला। कसरी कति डोनेसन दिने, कसले दिने, के का आधारमा दिने भन्ने कुरा हो। यो एक दिन ध्यान गराएर तपाईहरुलाई खुसी भएकाहरूले दिनुहोस्। जसको नाभि चक्र राम्रो छ उसैले दान दिन्छ, जो ध्यानमा राम्रोसँग अब्बल छ अथवा जो समाजमा राम्रो भूमिका देखाउन सक्छ उसैले दान गर्छ भन्नु भनेको यो भनेको इमोशनल ब्लैकमेल जस्तो भयो। नहीं, एक्चुअली क्या, नाभि चक्र भी एकदम ऐसा नहीं खुलता है। एक एक चक्र खुलते खुलते जब उसके आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, तब नाभि चक्र खुलता है। और जब नाभि चक्र खुलता है सिर्फ पैसा नहीं देता है, वो प्रचार करना भी चालू कर देता है। तपाईहरुलाई दान किन गर्ने? मेरो नाभि चक्र राम्रो अथवा नराम्रो, तपाईहरुलाई दान गरे पछाडि मेरो नाभि चक्र राम्रो भएको स्थापित हुने, मेरो नाभि चक्र राम्रो छ भन्ने स्थापित गर्नका लागि तपाईलाई दान गर्नुपर्ने। मैले शब्द कति पनि दायाँ बायाँ नगर्नु होला, जे हो त्यही भन्नुलाई। नहीं, मैं मांगता थोड़ी हूँ, खुद ही करता है। एक्चुअली इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो भी देते खुद अपने स्वेच्छा से देते, मांगते थोड़ी कि चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। भनेको पैसा कसरी आउँछ भन्ने कुराको स्पष्ट तपाईहरुसँग आधार छैन। नेपालीहरु 15 गते ध्यान शिविरमा 2 घण्टा ध्यान गर्न आउलान्, अनि उनीहरूले ध्यान गरेर मेरो नाभि चक्र राम्रो छ भनेर स्थापित गर्न दान देलान्, अनि त्यो दानबाट चाहिँ नेपालको यो रिजोर्टमा बसेको पैसा तिरेर फर्काउँला भन्ने हो तपाईको। यहाँ का खर्चा तो मैं खुद ही उठा रहा हूँ। आपको थोड़ा बताता हूँ इसका। एक्चुअली क्या है, भारत में हमको ATG मिला हुआ है। हाँ, तो ATG में भारत सरकार हमको बाहर विदेश में खर्चा करने का परमिशन नहीं देती, तो हमारा ट्रस्ट उसका खर्चा नहीं उठाएगा। एक उसके बाद में यहाँ का ट्रस्ट भी नहीं उठाएगा, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। तो प्रश्न क्या आता है, फिर खर्चा कहाँ से उठाएगा? मेरा एक गुरुदक्षा का अकाउंट है, उस अकाउंट से सारा विदेश का खर्चा उसी में से चलता है।
अब यो कार्यक्रम चाहिँ गुरु तत्त्वको विज्ञापनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। गुरु तत्व एक है, गुरु अलग अलग है। जैसे अभी मैं हिमालय में था, हिमालय में, हाँ दूसरा अच्छा प्रश्न पूछा। अभी अमेरिका के अंदर एक गुरु हैं जिनको समाधिस्थ गुरु को मानते हैं, ऐसे 5 सेंटर्स हैं, और उसके बाद में 5 सेंटरों पे मिल करके उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम रखा। मैंने उनको पूछा, आप समाधिस्थ गुरु को 25 साल से मान रहे हैं और समाधिस्थ गुरु आपको 25 साल से पकड़ के बैठे, ऐसा क्यों? आपका प्रगति क्यों नहीं हुआ, आपका प्रोग्रेस क्यों हुआ? मेरा तो हिमालय का अनुभव है, प्रत्येक गुरु अपने पास जो कुछ ज्ञान था वो दे देता था, अगले गुरु के पास भेजता था, अगला गुरु अपने पास जो कुछ ज्ञान था वो अगले गुरु के पास भेजता था। आप बोलोगे मेरे को हिमालय का कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं, ठीक है, आपको पता नहीं। स्वामीजी, गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै एब्सर्ड टाइपको देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तो लाग्छ। तपाईले गुरुबाट, कुन गुरुबाट, कतिवटा गुरुबाट कस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ? तपाईसँग खास कस्तो ज्ञान छ? ध्यान सिकाइरहनु भएको छ? तपाईसँग ध्यानको ज्ञान हो कि आध्यात्मको ज्ञान हो कि आत्माको ज्ञान हो कि तपाईसँग छ के? एक्चुअली क्या, हिमालय में एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, ऐसे कई गुरुओं के पास में गए, एक गुरु नहीं है, एक दूसरा, कोई दाढ़ी वाला था, कोई बिना दाढ़ी वाला था, कोई बाल वाला था, कोई बिना बाल वाला था, लेकिन मेरे को उसका अंतर नजर नहीं आया। मेरे को गुरु तत्व एक ही था। माने उनके चेहरे मोहरे अलग होंगे, उनके अंदर का तत्व एक ही था। दूसरा, मैं एक आपको आत्म साक्षात्कार समझाना चाहता हूँ कि जैसे समझ लो आपके घर के पीछे, आपके बंगले के पीछे एक खेत है। हाँ, खेत में एक किसान रोज़ एक जगह पानी डाल रहा है, रोज़ एक जगह खाद डाल रहा है, रोज़ आप देखते हो कि रोज़ नियमित से आके खाद डालता है, नियमित आके पानी डालता है। आप उसको पूछते हो यहाँ क्यों डाल रहा है ऐसा, रोज़ खाद डाल रहा है, रोज़ पानी डाल रहा है? वो बोलेगा नहीं, मेरी इच्छा है यहाँ अच्छे किस्म का आम का वृक्ष उग जाए। तो आप बोलोगे अरे जब तक आम का बीज नहीं होगा तो आम का वृक्ष कहाँ से होगा? बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। जब तक आध्यात्मिक बीज आपको नहीं प्राप्त होता ना, आपकी आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। ये मेरा 70 साल का अनुभव है। त्यो बीज चाहिँ स्वामीजी, त्यो बीज चाहिँ कसले दियो भन्ने कुरा हो क्या? जस्तो 500 AD भन्दा अगाडिका प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, युरिपाइड्स, सोफोकल्स जस्ता फिलोसफरहरूको इतिहास आजको दिनमा पनि भेटिन्छ। तपाईले 70 वर्ष अगाडि, 70 वर्षभन्दा अगाडि तपाईले ज्ञान लिनुभएको, तपाईलाई बीजारोपण गरिदिएका गुरुहरूको नाम, उनीहरूको इतिहास त केही होला नि। तपाईले कुन कुन गुरुसँग लिनुभएको, ती गुरुहरूका नाम होलान्, ती गुरुहरूका फोटा होलान्, ती गुरुहरूको कतै न कतै इम्प्रेसन छाप होला। तपाईलाई ज्ञान दिने गुरुको शिष्य तपाईँ मात्रै त होइन होला नि त, अरू पनि कोही छन् होला। केही न केही त भनिदिनुहोस् न। एक्चुअली 2 बातें हैं। मैं 40% मार्क्स पाने वाला विद्यार्थी हूँ, उनके पास 100% मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी थे। उन्होंने क्यों दिया? वो बोले तेरे अंदर देने का भाव है, बाकी जो है ना उनके अंदर देने का भाव नहीं है, इसलिए वो तो चुना। और दूसरा, सारे गुरु साधु सन्यासी नहीं है ना। ये हिमालय में जो गए ना, वो ये इसको जगत को छोड़ के गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, तो वापस आने का उनका प्रश्न नहीं था। और दूसरा, मैं संसारिक था, फैमिली वाला था, गृहस्थ था, तो बोले मुझे सर्वसामान्य मनुष्य तक ये पहुँचाना है, इसलिए तेरे को माध्यम बना है। तपाईलाई के ज्ञान दिनुभयो त गुरुहरूले? तपाईले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान के हो त? ज्ञान को कभी वर्णन किया जा सकता है क्या? अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति है वो। कस्तो अनुभूति गर्नुभयो त? अब आपको भी कराता हूँ बाद में। केही दिन अगाडि म गुरु तत्त्वको फेसबुक पेजमा एउटा ट्राभल एजेन्सीले नेपाल ट्राभल गर्नका लागि 5 नाइट 6 डेजको प्याकेजको फोटो पोस्ट गरेको देखेको थिएँ। यो आध्यात्मिक सिकाउने, ध्यानको एउटा बाटो सिकाउने संस्था हो कि ट्राभल एजेन्सी हो? नहीं, ध्यान का ही करता है, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ में ध्यान करता है। जो एक्चुअली किसी न किसी बहाने से लोग जुड़े ना, इससे वो कोशिश कर रहा है, उस बहाने वो नेपाल लोगों को लेके आएंगे। स्वामीजी, तपाईलाई पनि सनक चढ्दो रहेछ, तपाईलाई पनि रिस उठ्दो रहेछ, पैसाका कुरा गरेपछि त तपाईँ झन् बढी रिसाउनुहुँदो रहेछ। अहिलेको मानव जातिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नै रिस छ। मानिसहरू रिसाउँछन्, रिसको तालमा अनेक निर्णय गर्दछन्, त्यसकारण पछुताउने गर्दछन् र गलत निर्णय लिन बाध्य पनि भइरहेको देखिन्छ। रिसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईलाई सोध्दा सही उत्तर पाउन सकुला कि नसकुला? तपाईँ पनि रिसाउनु हुँदो रहेछ? नहीं, गुस्सा नहीं। एक्चुअली मैं सामने बैठा हूँ, मेरे से क्या निकाल सकते हो वो, मेरे से क्या निकल सकता है वो महत्वपूर्ण है ना, वो निकालो ना। बेकार की चीज़ों में काय को टाइम जा रहा। यो प्रश्न नै आध्यात्मिक प्रश्न हो स्वामीजी। हामी कसरी रिस नियन्त्रण गर्न सक्छौँ?
क्रोध कसरी हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ? ध्यान से होता है ऑटोमेटिकली। कर्ता का भाव जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ सब होना चालू हो जाता है। तपाईँको प्रवचनबाट पनि त मानिसहरूले केही न केही कुरा त सिक्नुपर्छ होला। ध्यान गर्न नभ्याएकाहरूलाई तपाईँको केही त्यस्तो ज्ञान छैन, तपाईँलाई त्यस्तो केही प्रवचन छैन कि मानिसहरू आफूलाई क्रोध नियन्त्रण गर्न सकुन्? नहीं, मेरे पास नहीं है कुछ। तपाईँसँग मैंने 30 साल से केवल ध्यान ध्यान ध्यान, इसके सब कुछ भी नहीं किया। त्यसो भने त तपाईँसँग उत्तरको अपेक्षा गरेर किन अन्तर्वार्ता गर्नु पर्यो? सुरुक्क तपाईँसँग आएर ध्यानमा बसे भौ। करो ना, वही ज़्यादा अच्छा। नहीं, क्योंकि मेरे को उसके सिवा कोई ज्ञान ही नहीं है। त्यसो भने तपाईँका टिमका मेम्बरहरूले मलाई बारम्बार फोन गरेर स्वामीजीको अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भनेर किन भन्नुभएको हो? तपाईँ किन अन्तर्वार्ता गर्न राजी हुनुभएको हो? तपाईँ म यहाँ अन्तर्वार्ता लिन आए पछाडि अन्तर्वार्ता दिन्न म त ध्यान गराउने मान्छे हुँ, ध्यान गर्न आउने भए अन्तर्वार्ता लिन किन आउनु भएको भनेर मलाई अन्तर्वार्ता नदिकन पठाएको भए हुन्थ्यो नि त। के बोल्नका लागि? तपाईँसँग ध्यान बाहेक कुनै पनि प्रश्नको उत्तरै छैन, जवाफै छैन भने तपाईँले मलाई ध्यान गर्न बोलाउने होला नि, अन्तर्वार्ता लिन चाहिँ किन बोलाउनु भएको? नहीं, ध्यान के बारे में बात करो ना, बहुत सारा चर्चा है। कितने अच्छे अच्छे इंटरव्यू ध्यान के बारे में होते हैं। योग के बारे में पूछो, योगासन क्या है पूछो, योग क्या है वो पूछो, बहुत सारे किस्से ना, ऐसा थोड़ी। तपाईँले आफूलाई गुरु भनेर प्रचार गराइरहनु भएको छ, आत्मा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यक्ति भनेर पनि प्रचार गराइरहनु भएको छ। गुरुसँग त अन्य जवाफ पनि त हुनुपर्छ होला नि त। खैर जे होस्, म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, तपाईँले गराउने ध्यान कस्तो ध्यान हो? त्यो ध्यानलाई अहिले तत्कालै गराउने भन्दा पनि भनेर प्रचार गर्नुभयो भने के गराउनुहुन्छ तपाईँले ध्यानमा? तपाईँको ध्यानको प्रकारको नाम के हो? त्यो ध्यानमा के हुन्छ? एक्चुअली प्रकार कुछ नहीं, एक ही प्रकार है। एक ही प्रकार से पूरी दुनिया में ध्यान करते हैं, अलग अलग प्रकार नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें कोई अलग अलग ट्रेनिंग भी नहीं है, इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा कुछ भी। त्यसो भने अन्य गुरुहरूले पनि ध्यान गराइरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ किन चाहियो त? एक्चुअली क्या है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। एक्चुअली हर बगीचे में खूब सारे फूल हैं, जिसको जो फूल पसंद है वो करो। तो ऐसा मेरे को बाकी का ज्ञान ही नहीं कोई, तो कौन कैसे करा रहे मैं क्या बताऊँ? स्वामीजी, बगैँचामा भएका फुलको पनि फरक फरक रङ हुन्छ, बगैँचामा भएका फुलहरूको पनि फरक फरक गन्ध हुन्छ। कसैलाई गुलाब फुलको रङ र गन्ध मनपर्छ, कसैलाई मखमली फुलको कलर र गन्ध मनपर्छ। तपाईँ कसरी फरक फुल हो? तपाईसँग भएको फरक सुगन्ध, तपाईसँग फरक भएको फरक रङ चाहिँ के हो भनेर सोधेको हो। ये करके देखो तभी मालूम पड़ेगा ना। म मेरा दर्शकलाई म ध्यानै गरेर देखाउँ त? म त बोल्ने व्यक्ति हुँ, तपाईँ बोलेको सुनाउनु पर्छ मैले। त्यसकारणले गर्दा 3वटा क्यामेरा राखेको छ, तपाईँलाई माइक जोडेको छ। तपाईँले बोलेर जनताले सुनेर 15 गते तपाईँले आयोजना गर्नुभएको ध्यान शिविरमा यस्तो हुने रहेछ भन्ने थाहा पाएर आउनुपर्ने होला नि त। एक्चुअली अभी प्लेन में ना एक आदमी ने मेरे को पूछा ध्यान करने से क्या फ़ायदा है। मैंने उसको बोला ये फ़ायदा है, आत्म शांति मिलती है जो बाज़ार में कहीं पे भी नहीं मिलती। तो लोगों को आप बोल सकते हैं ध्यान करने से आत्म शांति मिलती है। एक दूसरा क्या है, अपना शरीर भाव ना इतना है। और उसके बाद में हम शरीर भाव के लिए कोई उपदेश नहीं करते, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, हम कुछ भी शरीर के बारे में हम कुछ बोलते ही नहीं। हम बोलते उसके पीछे 2 फीट का लंबा लकीर खींच दो आत्मभाव का, ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे। और दूसरा, मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। कोई भी इस दुनिया भर में इतना जो फैला है ना, एक ही कारण है कि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं, कोई भी स्वीकार कर लेता। स्वामीजी, तपाईँसँग उत्तर भएको प्रश्न चाहिँ के हो त? तपाईँलाई के प्रश्न सोधिदिएँ भने तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ, तपाईँसँग के को उत्तर छ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी शरीर है, प्रत्येक शरीर के कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है। लेकिन शरीर भाव जैसे जैसे आपका कम होता है ना, वैसे वैसे आपकी शरीर की समस्या भी कम होती है। तो ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आपके शरीर भाव कम हो जाता है, आत्मभाव बढ़ता है। तो जीवन के सभी समस्याओं का हल योग है। स्वामीजी, तपाईँसँग त्यसो भने आत्माका बारेमा, जीवनका बारेमा, मृत्युका बारेमा, समाधिका बारेमा केही प्रश्नहरू नसोधौँ। म अब पलेटी कसेर तपाईँसँग ध्यानका लागि तयार हुँ। नहीं, अभी क्या हुआ, कल पत्रकारों का परिषद हुआ था। मैंने उनको बोला, मैंने अनुभूति के ऊपर लिखने के पहले अनुभूति करके तो देखो। म मेरो अनुभूति मेरा दर्शकलाई कसरी देखाउँ? मेरो अनुभूति मेरो मनमा हुन्छ। मैले मेरै अनुभूति दर्शकलाई बुझाउन सक्थेँ भने मै गुरु हुन्थेँ। तपाईँको मनमा भएको अनुभूति दर्शकलाई बुझाउन सक्ने व्यक्ति पो गुरु हो त। तपाईँले तपाईँको मनको अनुभूति तपाईँका फलोअरहरूलाई, अन्य व्यक्तिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ गुरु कसरी हुनुभयो? अनुभूति समझाई नहीं जा सकती ना। अनुभव, अब जैसे शक्कर खाई, शक्कर मीठी है, ये कैसे समझाओगे?
जब तक शक्कर खाई नहीं तो ऐसा प्रकार है। अनुभूति जब तक ली नहीं, ऐसा अनुभूति कैसे बताओगे? दूसरा, आपको लगता होगा कि मैं विदेश में जाके किसी धर्म का प्रचार करता हूँ, नहीं, मैं ये कैसा करता हूँ, जैसे कोलिन करके अंग्रेज बैठा हुआ था, वो भी बैठा हुआ था, हम भी बैठे हुए थे। मैंने उसको बोला हाथ में वाइब्रेशन आ रहा है क्या? हाँ, बोले आ रहे हैं। मैंने बोला अब नीचे बैठ ज़मीन पे, अब आ रहे हैं क्या? बोले नहीं, अब बढ़ गए। तो उसको समझ में आ गया कि गुरु के समकक्ष नहीं बैठते। मैंने बोला हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु के समकक्ष नहीं बैठते। दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में कार्यक्रम हुआ, सब अंग्रेज सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठे थे, ये कोई महाराज जमीन पे बैठे थे। मैंने जो चीज़ अनुभूति में समझ में आती है ना, वो किसी किताब पढ्ने से भी समझ में नहीं आती। ये विषयों पे चर्चा चलती रहती। के भन्नका लागि अन्तर्वार्तामा बोलाउनु भएको थियो भन्नुहोस् त ल। एक्चुअली आज से करीब 25 साल पहले मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था और डॉक्टरों को मैंने बताया ऐसा ओरा रहता है, ऐसा हवा मंडल रहता है। तो डॉक्टरों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने डॉक्टरों का जिस शरीर को जिसको टच करके देखते हैं ना, उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में है, लेकिन विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। यानी योगी शरीर के ऊपर कैंसर होने के पहले वो बता सकता है कि कहाँ पे कैंसर होने वाला है, लेकिन आप लोग जब शरीर पाएगा ना तब बताते हो। तो मेरे बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। उसके बाद में अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज ने 1,500 डॉक्टरों का शिविर लिया। शिविर लेने के बाद में बाहर ओरा की एक मशीन लगाई गई थी। उस मशीन पे प्रत्येक डॉक्टर ने अपना ओरा चेक किया, फिर 3 दिन के बाद ओरा चेक किया। कहने का मतलब ओरा, हवामंडल सब सच है, लेकिन होता क्या है, पहले के ज़माने में ये सब नहीं था ना कि जिससे हवामंडल क्या है, ओरा क्या है, नहीं जा सकते थे, नहीं पैसा मैंने, यानी आध्यात्मिक स्थिति किसी व्यक्ति की कैसी है ये नहीं जाना जा सकता, अब जाना जा सकता है। लेकिन होता क्या है, एक बार मेरा संसद के अंदर शिविर हुआ, दिल्ली के सांसदों के सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा, जितने आध्यात्मिक गुरु हैं उन सब आध्यात्मिक गुरुओं का आप ओरा चेक करो, उनका हवामंडल चेक करो, उनका ओरा अगर अच्छा है तो आप उनको लाइसेंस दो 5 साल के लिए कि आध्यात्मिक गुरु। हाँ, अगर उनका ओरा अच्छा नहीं है तो उनको बोलो 1 साल आप घर बैठ जाओ। घर बैठने के बाद में फिर आप उसमें दोनों का फ़ायदा है। गुरु का ये फ़ायदा है कि उसको मालूम पड़ेगा कि उसका स्थिति खराब हो गया। हाँ, और साधकों का फ़ायदा है, एक गुरु का अगर ओरा खराब हुआ ना तो सारे साधकों का भाव टूटता है। तो वो उन्होंने हंस दिए, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन वही बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताई, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में कुछ अंग्रेज बोले, स्वामी जी तुम्हारा भी तो ओरा 15 साल पुराना है, तुम्हारा भी तो ओरा 10 साल पुराना है, तुम अभी का ओरा चेक करो ना, अभी का ओरा चेक करोगे तो हम ध्यान करेंगे, हम ध्यान सीखेंगे। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरा ओरा देख के आप ध्यान सीखते हो तो मैं तैयार हूँ। उसके बाद में मेरे को ना वो एक ट्यूब में बिठा के लेके गए, सामने एक स्टेशन था, और जब मेरे को लंदन में लेके गए ना तो जब बाहर निकले तो मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे, और जब ऊपर बाहर गए जैसे अपन CT स्कैन वगैरह करते हैं ना, ऐसा एक डॉक्टर के पास मेरे को लेके गए, एक मशीन पर बिठाया, और मशीन पे बैठने के बाद में वो मशीन ने ना पूरे बॉडी का चेक किया, एक एक मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, ऐसे एक एक चक्र वो चेक कर रही थी। और ऐसे आधे घंटे तक चेकिंग करने के बाद जैसे CT स्कैन करते वैसे उसने एक रिपोर्ट दी, और उन्होंने पूछा आप जिंदा कैसे हो? मैंने पूछा क्यों? तो बोले नहीं, ये उस व्यक्ति का हो रहा है, ये उस व्यक्ति का हवामंडल है जिस व्यक्ति का शरीर छूट गया, तो आपका शरीर भाव समाप्त हो गया, आपका शरीर भी छूटना चाहिए, आप जिंदा कैसे हो? मैंने बोला नहीं, ये मेरी ध्यान की स्थिति है, इस स्थिति में 24 घंटे नहीं रहता। उसके बाद में फिर ओरा का प्रिंटिंग निकाला गया और सारे विषयों में बांटा गया। विषयों में बांटने के बाद में वो श्रीलंका में गया। जब मैं श्रीलंका में पहली बार गया ना, तो वो बुद्धिस्ट मंदिर के जो मेन प्रिस्ट थे वो मुझे लेने को बाहर आए, आपका ओरा बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है। और उसके बाद में वो जैसे अंदर लेके गए, और उसके बाद में वो चीज़ जब वहाँ के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ी तो उन्होंने मुझे बुला करके 2 घंटे ध्यान सीखा, मेडिटेशन सीखा। तो कहने मतलब अगर आप बोलो कि मेरे को टाइम नहीं है, इसका अर्थ है कि आप प्रधानमंत्री से बड़े अपने आप को समझते हो क्या? उस समय मैंने उनको कहा कि देखो मेरे को आने को 17 साल लगे श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नहीं थी। जब तक वो स्थिति नहीं बनती तब तक गुरु मुझे यहाँ तक भेजेंगे नहीं। और अब यहाँ आया हूँ तो बोले नहीं समझ, अभी भी जाफना के अंदर हमारी अशांति है। मैंने बोला ठीक है, जाफना जाता हूँ। बाद में मैं जाफना गया ना, तो जो 25 साल 30 साल के जो लड़के थे जिन्होंने जाफना देखा ही नहीं था, वो भी साथ में हो गए। और उसके बाद में आज वहाँ पे 2 सेंटर से जाफना एकदम शांति का है। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक स्थिति जांची जा सकती है, आध्यात्मिक स्थिति परखी जा सकती है। यानी आध्यात्मिक स्थिति को जांचने का, परखने का आज मशीन है, पहले नहीं थी ना। पहले नहीं थी तो जांचा नहीं जा सकता था, परखा नहीं जा सकता था। एक बार रामकृष्ण मिशन में मैंने डॉक्टरों का शिविर लिया। डॉक्टर बोले स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग जगह का पानी पीते हो, अलग जगह का खाना खाते हो, आपको डायरिया नहीं होता, आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उत्तर दिया डायरिया डिसेंट्री बहुत पास की बात करो, अब मैं जिस कार से आता हूँ ना उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे संभव है? तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है ना, उसके आसपास एक आभामंडल बनता है, उस आभामंडल में कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। यही चीज़, यही बात
मैं आज युवकों को कहने जा रहा हूँ, युवकों को ये कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके आसपास एक आभा मंडल बनेगा, आपके आसपास एक ओरा बनेगा। ओरा बनने के बाद में आपको अंदर से और आपको बाहर से एक प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। अंदर से प्रोटेक्शन प्राप्त होगा यानी आप कभी भी आत्महत्या नहीं करोगे। आज 72 कंट्रीज़ में लाखों साधक हैं और आज 30 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी साधक ने आत्महत्या नहीं की। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर ध्यान करते हो, अगर मेडिटेशन करते हो तो कभी भी आत्महत्या नहीं करोगे। आत्महत्या रुक सकती है। आज देखो ना, जितनी आत्महत्या होती है ना, मैक्सिमम लोग सब वही लोग हैं जो यंगस्टर हैं, तो यंगस्टर में आत्महत्या ज़्यादा हो रही। दूसरा, आत्महत्या के साथ साथ दुर्घटनाएं भी देखो ना कितनी होती हैं। सारी दुर्घटनाएं सब यंग लोगों की होती है। अगर ध्यान करेंगे, अगर मेडिटेशन करेंगे तो उनको बाहरी प्रोटेक्शन क्या प्राप्त होगा, उनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कहने मतलब ध्यान करके। और दूसरा, आप मेरे पे डिपेंड मत रहो, आप ध्यान करके अपना खुद का संरक्षण निर्माण करो, अपना खुद का ओरा निर्माण करो। ये सभी संभव है जब आप नियमित ध्यान करोगे। और ध्यान करते करते जैसे मैंने मेरा ओरा डेवलप किया है, आप आपका ओरा डेवलप करो। दूसरा, ये विश्व शांति, विश्व कल्याण, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना। वास्तव में विश्व का अर्थ ही मालूम नहीं है। विश्व का अर्थ है अपना आभामंडल, अपना ओरा, अपना विश्व। अगर मेरा ओरा 100 फीट का है तो 100 फीट का मेरा विश्व है। वो विश्व लेके मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँ, मेरा विश्व मेरे साथ साथ चलेगा। तो कहने का अर्थ, ये विश्व मैंने निर्माण किया है, ये विश्व आप आपका निर्माण करो। फिर आप जहाँ भी जाओगे आपके प्रभाव में विश्व आएगा, विश्व के प्रभाव में आप नहीं। तो कभी किसी भी विश्व में किसी भी स्थान पे जाओगे तो शांति को प्राप्त करोगे, सुख को प्राप्त करोगे। ये सब ध्यान से संभव है। और जब ये मैंने प्राप्त किया, आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। 2 चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो नियमितता चाहिए। हुआ ना, अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का शिविर लिया ना, तो वो डॉक्टर दांडी के आश्रम में मिलने को आए, रविवार को मिलने को आए और बोले, स्वामी जी मेरे को ना रविवार को बहुत टाइम रहता है, तो मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूँ, तो क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी? मैंने उनको बताया, पहली बात तो एक बताओ, शरीर को ना मोबाइल समझो, और मोबाइल को अपन ने अगर ज़्यादा चार्ज किया तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अगर 2 घंटे में मोबाइल चार्ज होता है तो 2 घंटे में होना चाहिए। उसी प्रकार से ध्यान केवल आधा घंटा करो, आधा घंटा ध्यान करोगे, आधा घंटे में तुम्हारा पूरा शरीर चार्ज हो जाएगा। और नियमित, और दूसरा कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठोगे ना, सबसे पहले आपका शरीर आपका विरोध करेगा। आपका विरोध करेगा यानी क्या? शरीर को आदत नहीं है। आदत क्या है? या तो काम करेगा या विचार करेगा। तो विचार भी नहीं करने का, काम भी नहीं करने का, ऐसा जब आप बोलोगे ना तो क्या होगा? शरीर आपका विरोध करेगा। खुजली छूटेगी, खांसी आएगी, उबासी आएगी। तो कहने मतलब इस प्रकार से शरीर का विरोध चालू होगा। ऐसा कितना भी विरोध हुआ तो भी आधा घंटा हिलने का नहीं, आधा घंटा बैठे रहने का, शरीर का विरोध सहने का। उसके बाद में दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, विचारों का विरोध होगा। इतने विचार आएंगे, आपके जन्म से लेके अभी तक सारी घटनाएं घटेगी, उस सब के विचार आएंगे। उन विचारों का भी आप केवल निरीक्षण करो, विचारों का निरीक्षण करो। विचारों को रोकने का कोशिश मत करो, और विचार करो भी मत। अगर आपने एक विचार किया ना, तो जाने अनजाने में आपने एक विचार को शक्ति दी, तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे दूसरा विचार आएगा, दूसरे के पीछे तीसरा विचार आएगा। तो कहने मतलब विचारों की श्रृंखला चालू होगी। उससे अच्छा पहले विचार को आप देखो, अच्छा बस स्टैंड का विचार आ रहा है क्या? अच्छा रेलवे स्टेशन का विचार आ रहा है। यानी विचार करो मत, विचार को देखो, जैसे ट्रैफिक पुलिस करता है ना वैसे। उसके बाद में तीसरा बहुत बड़ा हमला आपके ऊपर बुद्धि होगा। बुद्धि बोलेगी तेरे से ध्यान व्यान होने वाला नहीं है, ध्यान तूने कभी किया ही नहीं। देख 8 दिन से तू बैठा है, आधा घंटा ध्यान लग रहा है क्या? तेरा लगेगा ही नहीं। ऐसा करके बुद्धि आपको डाइवर्ट करने का कोशिश करेगी। ऐसा कितना भी कोशिश किया तो भी उठने का नहीं। एक दूसरा, इसमें से भी मैंने रास्ता निकाला है, मैंने मार्ग निकाला है। मैंने आधा घंटा मेरे गुरु को दान कर दिया, और दान करने के बाद में अब मेरा उस पर और कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा दिन ना 23.5 घंटे का है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आधा घंटा मेरे को भी दान करो ना, दान करो। यानी आप 45 दिन तक आधा घंटा बैठो, सिर्फ ध्यान लगे तो भी बैठो, नहीं लगे तो भी बैठो, सिर्फ आधा घंटा बैठे रहो। आप देखोगे 45 दिन के बाद में आपका जीवन चेंज हो जाएगा। क्यों? 45 दिन का एक अनुष्ठान है, वो जैसे आप पूर्ण करते हो ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दूसरा, ये ध्यान की अनुभूति एक मंत्र के ऊपर आधारित है। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कौन सा मंत्र है जो विश्व के अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के लोग एक साथ बोलते हैं और सब लोग उसको मानते हैं? कुछ नहीं। मंत्र मेरे बचपन के अंदर, मेरे अंदर एक आवाज़ चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस
उसी को मंत्र बना दिया। तो उसके पीछे मेरी 70 साल की साधना है, जबकि शब्द एकदम सरल है, शब्द एकदम आसान है। हाँ, उसके बाद में आज लाखों लोग इसी मंत्र के माध्यम से ध्यान कर रहे हैं, जो 30-30 साल से कर रहे हैं, 25-25 साल से कर रहे हैं। तो जैसे आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उनकी सामूहिकता मिल जाएगी, आपको उनकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब हम ध्यान करेंगे, ये राइट हैंड है ना अपना, ये अपने तालू भाग पे रखो और हल्का सा दबाव दो, और दबाव देने के बाद में 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में अपने चित्तों को अपने तालू भाग पे स्थिर करो। होता क्या है, हमारा ना स्वभाव है, हम जहाँ हाथ लगाते हैं ना वहीं हमारा चित्त चला जाता है। तो अपना चित्त अपने तालु भाग पे स्थिर कर हल्का सा दबाव दो, और दबाव देने के बाद 3 बार क्लॉकवाइज घुमा करके आंखें बंद कर लो और धीरे 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 हाथ को नीचे ले आओ। उसके बाद में जो मंत्र बोलेंगे ना, और जो मंत्र बोलेंगे उसको फील करो, उसको अनुभव करो। जब आप बोलोगे ना मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप फील करो कि आपने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में जन्म लिया, फिर भी आपका पवित्रता बनी हुई है। यानी पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है। जैसे आप बोलोगे ना मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप भूल जाओ कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से देश के हो, कौन से भाषा के हो, आप पुरुष हो क्या स्त्री हो, ये भी भूल जाओ। आत्मा ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है, ये दोनों से परे है। तो ये सब भूल जाओ और मेरे साथ अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। अब परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा कृपया मलाई आत्म साक्षात्कार प्रदान गर्नुहोस्। आज हमने ना समय के अभाव में कम किया, लेकिन ये आपको नियमित कल से 30 मिनट ध्यान का प्रैक्टिस करने का। ऐसा 45 दिन करोगे तो 22.5 घंटे आपके जाएंगे, लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। आप प्रयोग करके देखो, बस बात ये है।